नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेंसुरेशन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम फिर से कुछ आज मेंसुरेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि हमारी पिछली काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमारे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, एक वर्ग के आकार में एक पतंग जिसमें एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, साथ ही इसके सिरे से एक समबाहु त्रिभुज जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है इसके साथ जुड़ा है, तो बताइए कि इस पतंग बनाने में कितने कागज की जरूरत पड़ी। और हमें √3 इक्वल टू लेना है कितना, 1.732। चलिए समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक पतंग है कुछ इस तरीके की। वह कहता है कि यह जो पतंग है वह हमारे पास एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले वह बात करता है इस वर्ग की। तो वह कहता है कि जो इस वर्ग का विकर्ण है, मान लेते हैं हमारे पास इस विकर्ण को हम ड्रॉ करते हैं और यह हमारा एक विकर्ण है। और इस विकर्ण की जो हमारे पास लंबाई है वह कितनी दी हुई है, प्रश्न में 32 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके। आगे कहता है कि इसके सिरे से एक समबाहु त्रिभुज जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है। यह एक समबाहु त्रिभुज है जो इसके एक सिरे से लटका हुआ है और इसका जो आधार है वह हमारे पास दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप एक बात को समझिएगा, यदि यह एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी। जब एक 8 है तो बाकी की दो भी हमारे पास 8 ही होंगी। चलिए आगे कहता है, तो बताइए कि इस पतंग बनाने में कितने कागज की जरूरत पड़ी। चलिए सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास जो ये पतंग बनी हुई है वह किससे मिलकर बनी हुई है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज से मिलकर बनी हुई है। यदि मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल को निकाल करके और इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल करके आपस में ऐड कर लूं, तो मुझे पतंग पर लगे हुए कुल कागज का जो क्षेत्रफल है वह पता चलेगा। और यही तो हमसे इस प्रश्न में पूछा हुआ है। तो चलिए देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमारे पास प्रश्न में विकर्ण दिया हुआ है तो हम वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह क्या ले सकते हैं, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर प्लस, इतना तो हमारे पास वर्ग की बात है। आगे है हमारे पास क्या, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होगा हमारे पास, वह होता है हमारे पास √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा का स्क्वायर। चलिए हमारे पास वैल्यूज दी हुई है, इन फॉर्मूलोज में पुट करते हैं और अपना आंसर देखते हैं। तो यह होगा हमारे पास 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो इतना भाग है वह किसका है, वर्ग का है। विकर्ण क्या है हमारे पास, 32 का वर्ग, 32 का स्क्वायर है। तो यह होगा हमारे पास 32 गुणा 32। तो 2 से हमारा 32 कटा कितनी बार, 16, प्लस आगे चलते हैं √3/4 इंटू भुजा। अब इतना जो प्रश्न में हमारा जो ये भाग है वह है किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा है हमारे पास समबाहु त्रिभुज की, और समबाहु त्रिभुज की भुजा है वह हमारे पास 8 दी हुई है। तो 8 का वर्ग मतलब कि 8 गुणा 8 हम इसे लिख सकते हैं। तो 4 से हमारा 8 कटा 2 बार, तो बचा हमारे पास कितना, 16 से हमारा मल्टीप्लाई हुआ 32 में, तो यह मिलेगा हमारे को कितना, 512। यानी कि इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह हमारे पास 512 है प्लस √3, 8 दूना 16, तो 16 √3 हमारे पास किसका क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यदि हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो एक बात हमसे प्रश्न में दी हुई है कि √3 बराबर हमें जो लेना है वह लेना है 1.732। तो हम इसकी जगह पर इसे पुट करते हैं, तो यह होगा 512 प्लस 16 गुणा 1.732। चलिए तो यह होगा हमारे पास 512 प्लस 16 से यदि हम 1.732 को मल्टीप्लाई करें तो यह लगभग निकलेगा हमारे पास 27.712। ओके। चलिए इन्हें आपस में ऐड कर लेते तो यह होगा हमारे पास 27 12 39, 539.712। यह हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो यह होगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि उस पतंग को बनाने में हमें जो कुल कागज की जरूरत पड़ी वह कितनी पड़ी, 539.712 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा सही आंसर है वह है हमारा विकल्प 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, एक भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 गुना है,
245 वर्ग मीटर का एक खेल का मैदान भूखंड के कुल क्षेत्रफल का आधा भाग घेरता है। प्लॉट की लंबाई कितनी है? चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक आयताकार मैदान है। वह कहता है इस भूखंड की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 गुना है। मान लेते हैं चौड़ाई हमारे पास x है, तो लंबाई इसकी 5 गुना है, तो वह कितनी होगी? वह होगी हमारे पास 5x। आगे कहता है 245 वर्ग मीटर का एक खेल का मैदान भूखंड के कुल क्षेत्रफल का आधा भाग घेरता है। इसका जो हमारे पास क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 5x गुणा x और बटे 2 बराबर कितना होगा? 245, क्योंकि आधा भाग घेरता है, बटे में 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो यह होगा कितना? 245 गुणा 2 बराबर 490। तो यह होगा हमारे पास 5x स्क्वायर बराबर 490। तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा? 5 9 45, 5 8 40। तो x बराबर कितना आया हमारे पास? 7 7 49 गुणा 2 98। यानी कि हमारे पास जो इसकी एक चौड़ाई है x, हमने क्या माना था? चौड़ाई माना था। चौड़ाई की जो हमारे पास लंबाई आई वह कितनी आई? 7√2। किसमें है? मीटर में है, तो मीटर है ना। वह हमसे प्रश्न में पूछता है कि इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई हमने कितनी ली हुई है? यह है हमारे पास 5x। x की वैल्यू हमने कितनी ली है? 7√2 है, तो यह कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 7√2। तो यह होगा 7 पंजे 35√2 मीटर। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर और इसकी चौड़ाई 5 मीटर है। एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका कि क्षेत्रफल भी इसी आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के समान है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास ये आयताकार एक बगीचा है जिसकी कि हमारे पास चौड़ाई दी हुई है कितना? 5 मीटर और चौड़ाई लंबाई दी हुई है हमारे पास 12 मीटर। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा? आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई है हमारे पास 12, चौड़ाई है हमारे पास 5, तो 12 पंजे 60। किसमें है ये हमारे पास? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है आयताकार बगीचे का वह कितना है? 60 मीटर स्क्वायर है। आगे कहता है कि उस वर्गाकार बगीचे की विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका कि क्षेत्रफल इसी आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के समान है। यानी कि हमारे पास एक वर्गाकार बगीचा है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है हमारे पास क्या? भुजा का स्क्वायर बराबर। और वह कहता है इसका जो भुजा का जो हमारे पास वर्गाकार हमारे पास जो बगीचा है इसका जो क्षेत्रफल है वह आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के समान है। यानी कि इसके बराबर में हम क्या रखेंगे? 60। तो जो इसकी भुजा होगी वह कितनी आएगी? वह आएगी हमारे पास √60। चलिए आगे कहता है कि इसका हमें विकर्ण निकालना है। दोस्तों हमने वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वह होता है हमारे पास √2 इंटू भुजा। और अभी हमने वर्ग की भुजा निकाली है कितनी? √60। तो चलिए इसे पुट करते हैं, तो यह होगा हमारे पास √2 इंटू √60, यह बराबर होगा किसका? √120। और √120 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 दूना 4, 4 तियां 12, यानी कि 2√30। मीटर है तो मीटर हम इसे लिख लेते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वह क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको यह सेशन जरूर पसंद आ रहा होगा। यदि आपको यह पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, 42 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्ताकार तार को एक आयत के आकार में मोड़ा गया है जिसकी की भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। आयत से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात की। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं हम एक वृत्त को। वह कहता है इसका जो व्यास है वह हमारे पास कितना? 42 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से केंद्र से और परिधि तक की जो हमारे पास दूरी होगी वह त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या हमारे व्यास की आधी होगी। तो व्यास हमारे पास 42 है, तो त्रिज्या हमारे पास r बराबर कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर। चलिए यदि हम इसकी परिधि की बात करें तो वृत्त की जो परिधि होती है वह होती है हमारे पास 2πr। तो यह होगा हमारे पास, पाई हमें दिया हुआ है, क्या लेना है? 22/7। चलिए ठीक है, यह होगा 2 गुणा 22/7 गुणा r हमारे पास 21 है। तो 7 तिया हमारा कितना आया? 21 आया।
22 दूना हमारे पास होता है 44 गुणा 3, यानी कि यह होगा 4 तियां 12 का 2 कैरी 1 12 और 1 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चल रहा है, यानी कि उस वृत्त की जो परिधि है वह हमारे पास कितनी है, 132 सेंटीमीटर है। चलिए आगे कहता है हमारे पास वृत्त की परिधि हमारे पास 132 सेंटीमीटर निकली है। चलिए आगे कहता है कि एक आयत वृत्ताकार तार को एक आयत के आकार में मोड़ा गया है। चलिए यदि इसे हम आयत के आकार में मोड़ते या कुछ इस प्रकार से होगा। मान लेते हैं ये हमारे पास एक आयत आया है जो जिसे हमने बनाया है किससे, वृत्त से। तो वह कहता है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है, यानी कि हम इसे 5x मान सकते हैं इसकी चौड़ाई को, और लंबाई को हम इसे 6x मान सकते हैं। और परिधि हमारे पास आयत की जो परिधि होगी वह कितनी होती है, आयत की परिधि होती है हमारे पास 2l+b। ओके, और यह बराबर है हमारे पास किसके, वृत्त की परिधि के। तो यह होगा हमारे पास वृत्त की परिधि अभी हमने निकाली 132, तो यह होगा 132। तो चलिए इनमें हम वैल्यूज को रखते हैं 2, लंबाई है हमारे पास कितनी 6x, प्लस चौड़ाई है हमारे पास कितनी 5x बराबर 132। तो यह टोटल कितना हो जाएगा 11x। तो 11x ये बटे में जाएगा तो 2 छके 12, 2 छके 12, x बराबर हमारे पास कितना आया 11 छके 66। x आया हमारे पास, x बराबर आया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। चलिए जब x हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो हम लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई है हमारे पास कितनी 6x। तो x की वैल्यूज को रखेंगे तो 6 गुणा 6 बराबर 36 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमारे पास चौड़ाई है कितनी 5x। तो 5x मतलब कि 5 गुणा 6 मतलब कि 30 सेंटीमीटर। तो हमें यदि इसकी क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी होगी 36 गुणा 30। तो यह कितना होगा 36, 0 का 0, 6 से 18 का 8 कैरी 1, 3 और 9, 3 से 9 और 1 10, यानी कि 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारा ऑप्शन 2 है वह बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और हमारा जो अगला प्रश्न है वह कहता है, दोस्तों यह हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं यह। 52 मीटर प्रति मिनट की दर से विकर्ण के समांतर चलते हुए एक आयताकार मैदान को पार करने में 15 सेकंड का समय लेता है, और बी 68 मीटर प्रति मिनट की दर से चलते हुए इसी खेत को उसकी भुजाओं के साथ पार करने में उतना ही समय लेता है। क्षेत्र का क्षेत्रफल है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक आयताकार भूखंड या आयताकार जो भी हमारे पास चीज़ है वह हमारे पास कुछ इस तरीके से है। वह कहता है ए 52 मीटर इसके विकर्ण। चलिए मान लेते हैं ए चलता है सीधे इसके विकर्ण पर, सीधे इस तरीके से चलता है। मान लेते हैं विकर्ण हमारे पास पी और यहाँ क्यू है। सबसे पहले पी क्यू यह चलता है हमारे पास 52 मीटर प्रति मिनट की दर से। यदि हम इसकी दूरी की बात करें तो दूरी हमारे पास क्या होगी, चाल गुणा समय होगी। चाल हमारे पास 52 मीटर प्रति मिनट दी हुई है, यानी कि 52 मीटर प्रति मिनट को हम लिख सकते हैं 52/60। यह हमारे पास चाल है। इसे यह टोटल चलता है 15 सेकंड तक, तो गुणा 15। तो 15 चौको हमारे पास कितना हुआ 60, 60 से 52 कुटा 4 कम 4 या 12, यानी कि 13 मीटर। इस तरीके से पी क्यू यानी कि जब वो विकर्ण पर चलता है तो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वह कितनी है 13 मीटर है। मान लेते हैं हमारे पास यह क्या है लंबाई है, या मान लेते हैं हमारे पास चौड़ाई है। इन्हें हम एल और बी नाम दे देते हैं। चलिए देखिएगा आगे कहता है आयताकार मैदान को पार करने में 15 सेकंड का समय लेता है, और बी 68 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए उसी खेत के उसकी भुजाओं के साथ। अब जब बी ए यहाँ से हमारे पास विकर्ण के अनुदिश चलता है, बी जब चलता है तो वह यहाँ से होते हुए इस तरीके से यहाँ तक क्यू तक पहुँचता है। आगे कहता है जो बी की चाल है, जो हमारे पास बी की चाल है वह 68 मीटर प्रति मिनट है, यानी कि वह यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसकी जो कुल दूरी होगी वह कुल दूरी क्या होगी, बी से जब हम यहाँ तक जाएंगे इस भुजाओं के अनुदिश तो इसकी जो कुल दूरी होगी वह चाल गुणा समय होगा। तो 68 बटे प्रति मिनट है, प्रति मिनट को हम 60 सेकंड लिख सकते हैं, गुणा कुल उतना ही समय लेता है जितना इसने लिया था, यह लिया था 15 सेकंड। तो यहाँ पे भी 15 होगा, 15 चौको 60 होगा, 4 ही कम 4 होगा, 7 चौको 28 होगा मीटर। यानी कि हमारे पास जो L + B है, सबसे पहले तो आप इस विकर्ण को देखिए, यह हमारे पास कितनी है 13 मीटर है।
और हमारे पास जो L प्लस बी है वह कितनी है, 17 मीटर दी हुई है। अब यहाँ से आप L प्लस बी का L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा हमारे पास जो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा वह क्या होगा, कर्ण का वर्ग होगा। यह हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग हमारे पास क्या होगा, कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग जब हमारे पास कर्ण 13 है तो कर्ण का वर्ग हमारे पास क्या होगा, 169 होगा। चलिए अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह ये है, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। हमारे पास कर्ण पता चला, लंबाई प्लस हमारे पास L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता चला, लेकिन हमें फाइनली क्या चाहिए, L भी चाहिए। और L भी निकालने के लिए यदि आप L प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के द्वारा चलें तो यह होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। और यदि यहाँ से आप LB निकाल दें तो हमारे पास क्या पता चलेगा, वह हमारे पास पता चलेगा आयत का क्षेत्रफल, और वही तो हमें प्रश्न में निकालना है। तो चलिए देखिएगा L प्लस बी का स्क्वायर, अभी हमने यहाँ से L प्लस बी का स्क्वायर निकाला था, L प्लस बी निकाला था कितना, 17। तो L प्लस बी जब 17 है तो 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी हमने निकाला कितना, 169 प्लस 2LB। तो यहाँ से हमारे पास 2LB पता चला क्या, 169 ट्रांसफर हुआ इधर तो माइनस में जाएगा, 289 में से 169 हमारे पास चले जाएगा तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो यहाँ से LB क्या होगा हमारे पास, 120/2 यानी कि 60। तो 60 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास इस भूखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वह क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 60 मीटर स्क्वायर। और यही हमारे को इस प्रश्न में ज्ञात करना था। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सेशन जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको यह सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।